परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन, गणमान्य अतिथिगण, आयु से अनुभवी महानुभूतियाँ एवं सूर्य के समान चमकती भारतवर्ष की युवा शक्ति को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम काला दिवस मना रहे हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला धब्बा है। 25 जून 1975, 25 जून 1975 जब ग्रहण लगा लोकतंत्र के सूरज पर। 25 जून 1975 जब ग्रहण लगा लोकतंत्र के सूरज पर, छा गया आपातकाल का अंधियारा, कतर दिए मौलिक अधिकारों के पर, कतर दिए मौलिक अधिकारों के पर। परम आदरणीय, अति सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री दीपक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंचकुला, श्री कुलभूषण गोयल जी, मेयर पंचकुला, श्री हरिंदर मलिक जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंचकुला, श्री नरेंद्र लुबाना जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पंचकुला, सभी पार्षदगण, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। 25 जून 1975, 25 जून 1975 जब ग्रहण लगा लोकतंत्र के सूरज पर, छा गया आपातकाल का अंधियारा, कतर दिए मौलिक अधिकारों के पर। था वो जुल्मो सितम का दौर, था वो जुल्मो सितम का दौर, नहीं पता था होगी भोर। ठूस ठूस कर भरती जेले, ठूस ठूस कर भरती जेले, रोंद डाला कानून चारों ओर। वो बन बैठी थी तानाशाह, वो बन बैठी थी तानाशाह, केवल सत्ता के खातिर। कहने को तो थी वो नारी, कहने को तो थी वो नारी, पर थी वो अति शातिर, पर थी वो अति शातिर। पूरा देश ही बना दिया था, पूरा देश ही बना दिया था एक किस्म का बंदी ग्रह। ना अपील थी, ना दलील थी, ना सुना जा रहा था कोई अनुग्रह। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास का था वो एक काला अध्याय, जिसमें हर पंक्ति में लिखा था मनमानी और अन्याय, मनमानी और अन्याय। दोबारा वो काले दिन, दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे, जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक है हम, प्रजातंत्र के रक्षक है हम लेते आज मिलकर प्रण। सहन नहीं करेंगे हम अब भारत मां पर कोई आक्रमण, भारत मां पर कोई आक्रमण। इतिहास के पन्नों में से, इतिहास के पन्नों में से सन 1975 का एक पन्ना खोलते हुए एक दृश्य का वर्णन करती हूं कि कहीं सुराग नहीं था, कि कहीं सुराग नहीं था किसी भी कातिल का, कि कहीं सुराग नहीं था किसी भी कातिल का। लहू लुहान मगर देश का नजारा था, ये खून था लोकतंत्र का, और इसकी कातिल थी लोकतंत्र की सबसे ऊंची कुर्सी। आज 49 वर्ष बाद हम सब मिलकर लोकतंत्र का सबसे काला पन्ना खोलने जा रहे हैं, क्योंकि आज वही तारीख है 25 जून, जब 21 महीने के लिए देश के लोकतंत्र के हाथ पैर तोड़कर, उसे अपाहिज बनाकर
खुदगर्जी की काल कोठरी में उसे मरने, गलने और सड़ने के लिए फेंक दिया गया था। 25 जून की वो रात जब देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, जब लोकतंत्र की मृत्यु हुई थी। भारत में लोकतंत्र सदियों से ही हमारी आत्मा में निवास करता है। उस आत्मा को कुचल दिया गया था, उस आत्मा की मृत्यु हुई थी। उस वक्त जिसने भी आपातकाल का विरोध किया, उसकी आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश की गई। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देता था। भारत में आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। विपक्ष के नेता जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, देश की मीडिया और आम जनता की आवाज को दबोच दिया गया। सरकार कैसा भी कानून पास कर सकती थी, लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, यह उसका जीता जागता उदाहरण था। आज के दिन को याद करने का मकसद किसी पर दोषा आरोपण करना नहीं, अपितु आने वाले समय में कोई ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके, इसलिए मैं नवीन भारत के युवाओं को जागरूक करना चाहती हूं। हम सभी मिलकर नवीन भारत के युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं। इसलिए हम स्वयं को भी प्रतिपल संविधान के प्रति समर्पण, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, हर पल अपने आप को सजग रखने के लिए इसका स्मरण करते हैं। हम सभी का उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। एक भारत जहां दुश्मनों को उनकी जीती हुई जमीनें नहीं लौटाई जाएगी, जहां देश का बंटवारा नहीं होगा, जहां आक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जहां अपना हक किसी को खैरात में नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, बेमिसाल होगा। एक ऐसा भारत जो आजाद होगा, आबाद होगा और जिंदाबाद होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।